नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। कुछ रोज़ कबल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, वो रिटायर हो रहा है और आज वो रिटायर हो रहा है। और ये 4 दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था। मैंने कहा था कि ये 4 दिनों के बीच में वो कोशिश करेगा कि नवाज शरीफ को या मतलब नून लीग वालों को नुकसान पहुंचाए, और उसने कल ऐसा कर ही दिया। पिछले साल जब शहबाज शरीफ की सरकार आई थी, जाहिर है उनकी मेजॉरिटी थी, और अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्होंने उसका नाजायज फ़ायदा उठाया या ये किया वो किया, लेकिन ये तो डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट को इख्तियार होता है कानून बनाने का, कानून में तरमीम करने का, अमेंडमेंट लाने का। तो पिछले साल शहबाज शरीफ की सरकार ने जो नैब के कवानीन है, नैब लॉज ऑर्डिनेंस जो है ना, उसमें अमेंडमेंट्स लाई थी, और उसकी वजह से जो है कुछ उनके जो सियासतदान हैं, जाहिर है बहुत सारे मैं नाम बता रहा हूँ आपको, कुछ नाम, सब तो नहीं, खैर, उनको राहत मिली थी। लेकिन अब जाहिर है इमरान खान को तो वो बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इमरान खान तो चाहता था और हर मर्तबा अब तक बोलता रहता है कि उसका बस चले तो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ सबको पूरी उम्र के लिए जेल में डाल दे और फिर अकेला पूरे पाकिस्तान पर हुक्मरानी करता रहे। तो जब ये कानून पास हो गया पिछले साल, मतलब अमेंडमेंट का कानून, तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रिट फाइल की, और उसमें उसने कहा कि पार्लियामेंट को ये हक नहीं पहुंचता कि नैब कवानीन में तरमीम करे। अब वो चल रहा था, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते आ रहे थे। तो कल कल आखिरी दिन था जस्टिस उमर अता बंदयाल का। आज वो रिटायर हो जाएगा और जस्टिस काजी फायज ईसा नया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा। तो कल जाते जाते उसने ये पार्टिंग शॉट, यू कैन से इट, उसने ये जो तरामीम लाई थी पिछले साल वाली, उन सब को स्ट्राइक आउट कर दिया है कि ये सभी कलअदम हैं और पार्लियामेंट को ये हक नहीं पहुंचता। अब ये जो मतलब दरखास्त सुन रहे थे, ये एक 3 रुकनी बेंच थी, और 3 रुकनी बेंच में कौन थे जज साहबान? एक तो खुद जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो क्लियरली जाहिर करते हैं कि ही इज़ प्रो इमरान, क्योंकि इमरान खान को जब कुछ महीने केवल गिरफ्तार किया गया था, 9 मई की बात है, जिस दिन ये बहुत सारा लफड़ा हुआ था। तो 2 दिन के बाद जब उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, उसके सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर, तो उस वक़्त उमर अता बंदयाल ने कहा था, अब वो उस वक़्त अक्यूज्ड था इमरान खान, लेकिन उसको कहा गया था, उसको मर्सिडीज में लाया गया था और उसको कहा गया था कि गुड टू सी यू, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। अब जाहिर है चीफ जस्टिस अगर पाकिस्तान का किसी मुल्जिम को, जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, तोशाखाना का केस था जो है, उसमें उसको सज़ा हुई थी, लेकिन उस पर उसने कहा था कि गुड टू सी यू। तो ये तो सीधा सीधा प्रो इमरान है और एंटी नून लीग या एंटी नवाज है। और दूसरा है एजाजुल एहसान, और एजाजुल एहसान ने भी ऐसे कई मुतनाज़ा फैसले दिए हैं जो कि नून लीग या नवाज शरीफ के खिलाफ गए हैं। और इसके लिए तो पिछले साल मरियम नवाज ने जो है, उन्होंने एक, मतलब वो तो पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मरियम नवाज ने कहा था कि उन्हें एजाजुल एहसान पर एतमाद नहीं है।
तो ये दो जज साहबान तो खुल्लम खुल्ला एंटी नवाज है। और तीसरे जज साहब थे सैयद मंसूर अली शाह। अब ये जो फैसला आया है ये बजाते खुद मुतनाज़ा है, क्योंकि इसमें यही दो जज साहबान जो एंटी नवाज हैं उन्होंने ये फैसला दिया है, और जो इंडिपेंडेंट जज है सैयद मंसूर अली शाह उसने अपने फैसले में कहा है ही हैज़ इशूड अ डिसेंटिंग ऑर्डर, और उसमें उसने कहा है कि पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट एक तो उसने कहा है पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट हैज़ गॉट एवरी राइट टू फ्रेम लॉज, और अगर पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार है तो पार्लियामेंट को ये हक भी पहुंचता है कि वो उन कवानीन में तरामीम कर सके, अमेंडमेंट कर सके। और उन्होंने पार्लियामेंट ने अपने इस हक का इस्तेमाल किया है। अगर वो कानून बना सकती है तो उस कानून में वो अमेंडमेंट भी ला सकती है, और इसलिए मैं इस हक का दिफा करता हूँ और ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट को पूरा हक पहुँचता है। अब ये जो फैसला है ये 2-1 के हिसाब से आया, लेकिन जाहिर है अभी कानून का तो ये है कि मेजॉरिटी सक्सीड्स जो है, तो ये कानून तो अभी इसने ऑर्डर कर दिया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साफ, और उसने कह दिया है कि नैब को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, जिन्होंने ये जो इसके जद में आते थे सियासतदान, उनके खिलाफ सारे केसेस ड्रॉप कर दिए थे, तो उसको ऑर्डर किया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और जस्टिस एजाजुल एहसान ने कि इनके खिलाफ केसेस फिर से शुरू किए जाएं और ऐसा समझा जाए कि जैसे वो केसेस ख़त्म किए ही नहीं गए थे। अब ये कुछ जो सियासतदान इसकी जद में आते हैं, मैं उनके आपको नाम बता रहा हूँ। अब नवाज शरीफ तो है ही, उसका भाई शहबाज शरीफ भी है, आसिफ अली जरदारी भी है, और मौलाना फजलुर रहमान है, फरियाल टालपुर आसिफ जरदारी की बहन है, ख्वाजा आसिफ दिफा के वजीर थे शहबाज शरीफ की सरकार में, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्ला होम मिनिस्टर हुआ करते थे कुछ रोज़ के बिल तक, जावेद लतीफ़, मखदूम खुसरो बख्तियार, आमिर महमूद कयानी, अकरम दुरानी और सलीम मांडवी वाला। ये तो कुछ नाम जो मुझे मिले हैं, ये तो ज़ाहिर है कि इनके खिलाफ अभी फिर से केसेस खोल दिए जाएंगे और उनके खिलाफ फिर से वही इंक्वायरी, और हो सकता है उन्हें जेल में भी बंद कर दिया जाए उन कवानीन के तहत। लेकिन अभी देखिए क्या होता है। अब ये अलग बात है कि आज जब ये रिटायर होगा तो काजी फायज ईसा फिर से मतलब वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कानून की इस प्रोविज़न है या नहीं है कि ये जो अभी फैसला दिया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, क्या इसके खिलाफ रिव्यू की पिटीशन फाइल की जा सकती है, और अगर रिव्यू की पिटीशन फाइल की जा सकती है तो हो सकता है कि आने वाला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो नवाज शरीफ या उनके नून लीग वालों को कुछ राहत दिला सके। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।